दिल्ली में बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार, उपराज्यपाल से मिलकर पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला सुनाया। उपराज्यपाल की ओर से आज शाम जारी हुआ आधिकारिक बयान। सुबह 10 बजे एलजी से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और जगदीश मुखी, उपराज्यपाल को अपना फैसला बताया। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे एलजी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस और आप से शाम 5:45 बजे नेताओं से मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा, जब तक एलजी बीजेपी का रुख साफ नहीं करते तब तक मुलाकात का मतलब नहीं। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं, सूत्रों के मुताबिक बीती रात बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ था फैसला। अरविंद केजरीवाल का नया दांव, ट्विटर पर लिखा, एलजी सरकार बनाने के लिए पहले बीजेपी को न्योता दें। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के बाद अगली पार्टी को बुलाएं एलजी, जैसा उन्होंने दिसंबर में किया था। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, सरकार बनाने पर बीजेपी के स्टैंड को उपराज्यपाल सार्वजनिक करें। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आज तक से कहा था, ये जानकर खुशी हुई कि बीजेपी भी दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है। ये अच्छी बात है अगर बीजेपी को समझ में आ रहा है कि दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए। इतने दिन तक दिल्ली की जनता को परेशान करने के बाद अगर इतनी समझ आ रही है तो अच्छी बात है, और अब दिल्ली में तुरंत विधानसभा भंग करके चुनाव करा देने चाहिए। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने भी कहा, हमारी पार्टी अपने स्टैंड पर कायम, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है दिल्ली विधानसभा को तुरंत भंग किया जाए और जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ दिल्ली में नए चुनाव कराए जाएं। पाकिस्तान में वाघा बॉर्डर पर आत्मघाती हमले के बाद सरहद इलाकों में बढ़ी चौकसी, धमाके के बाद अलर्ट पर बीएसएफ। वाघा में सीमा पर कड़ी सुरक्षा, आज लाहौर से दिल्ली आने वाली बस की भी ली गई तलाशी। कल हुए धमाके के कारण वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी बंद, अगले 3 दिनों तक परेड का आयोजन नहीं। सीमा सुरक्षा बलों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग में लिया गया फैसला, बीएसएफ के मुताबिक पाक ने किया था अनुरोध। जो बेसिक सुरक्षा व्यवस्था होती है उसमें हम सतर्कता बरत रहे थे पहले से ही, अभी हमने और उसमें मतलब चौकसी बढ़ा दी है, प्रिकॉशंस और बढ़ा दिए हैं। हमारी ओर से सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। पाक में वाघा बॉर्डर पर हुए धमाके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की निंदा, धमाके पर जताया गहरा दुख, कहा आतंकियों की हरकत कायरतापूर्ण। रविवार शाम पाकिस्तान सीमा के वाघा बॉर्डर से करीब 5 मीटर दूर हुआ था आत्मघाती हमला, धमाके में 59 लोगों की हुई मौत, करीब 200 लोग घायल। पाक सीमा में हुए आत्मघाती हमले में 3 आतंकी गुटों ने ली जिम्मेदारी, जिंदा उल्लाह गुट, जमात उद अहरार और महर महसूद गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्री का दावा, धमाके में इस्तेमाल किया गया था 10 से 15 किलो विस्फोटक। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान, धमाकों से नहीं डरेंगे जब तक उत्तरी वजीरिस्तान में आखिरी आतंकी नहीं हो जाता खत्म, जारी रहेगा सेना का ऑपरेशन। तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी.के. वासन बनाएंगे अलग पार्टी, 2-3 दिन में करेंगे ऐलान। जी.के. वासन ने कहा, मैं तमिलनाडु में कांग्रेस के प्रदर्शन से बेहद चिंतित, पिछले 47 साल से राज्य में सत्ता से दूर है कांग्रेस। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन पर कायम है एनसीपी, राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र, विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे विधायक। सत्ता पाते ही एनसीपी के खिलाफ बदले बीजेपी के सुर, महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े बोले, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने से बेहतर है भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल में डालने के बजाय भ्रष्टाचार ही ना हो, ऐसी व्यक्ति ही निर्माण ना हो, ये जिम्मेवारी आज पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पे सौंपी है। उनको लगता है कि विनोद तावड़े इसमें ज्यादा सफल होंगे। शाहरुख खान ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा काम करने के लिए देने चाहिए 2 साल। शाहरुख ने कहा, नहीं होना चाहिए कि पहले सपोर्ट करो फिर 6 महीने बाद आलोचना शुरू कर दो, अच्छे काम में लगता है वक्त। अरविंद केजरीवाल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा मोदी को अच्छे वक्ता बताया।
तारीफ के साथ ही केजरीवाल बोले, वादा पूरा करने के मामले में मोदी काफी पीछे। बीजेपी के सदस्यता अभियान ने पकड़ा जोर, एक दिन के अंदर 19 लाख लोग बने सदस्य। काले धन को लेकर लालू यादव ने बाबा रामदेव पर कसा तंज, कहा चुनावों से पहले जनता को काले धन का आंकड़ा बताते थे, अब मोदी को भी बताते थे आंकड़ा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यूपी सरकार को सुरक्षा लौटाई, कहा एक सिपाही दे रखा था जो सुरक्षा के लिए नाकाफी है। मंत्री जी ने प्रशासन से मांगी ऐसे लोगों की लिस्ट जिन्हें सरकार ने दे रखी है सुरक्षा, उन्हें हटाने को कहेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता रोहताश कुमार की दबंगई, बैंक मैनेजर को धमकाया, सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीर। रोहताश की बिल्डिंग में चल रहा है बैंक, इमारत जर्जर होने की वजह से ब्रांच को शिफ्ट करना चाह रहा था मैनेजर, इससे नाराज हुआ आप नेता। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, दहिसर इलाके में सड़क हादसे में 2 की मौत, मलाड में 1 शख्स घायल। दहिसर में तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक की हालत गंभीर। डंपर ड्राइवर के मुताबिक ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मलाड में भी तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराने के बाद कार को पीछे से आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में 1 शख्स घायल। हादसे के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगा जाम। हरियाणा के यमुनानगर में पागल हाथी का आतंक, किसानों को बनाया शिकार। खेती को भी जहां तहां रौंद रहा था हाथी, वन विभाग से पकड़ने की फरियाद, कुछ दिन पहले तेंदुए के आतंक से परेशान थे लोग। अमरोहा में गंगा मेला पूजन मौके पर दिल दहला देने वाला मंजर, एक तरफ डीआईजी और कमिश्नर कर रहे थे पूजा, दूसरी तरफ एक लाश को खा रहे थे चील कौवे। हल्ला मचा तो डंडों के सहारे शव को कपड़े में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, हत्या की आशंका की हो रही है जांच। सहरसा में इंसानियत हुई शर्मसार, एक लाश को बांस में बांधकर शहर भर में की गई नुमाइश, उसके बाद आबादी वाले इलाके में दफनाया गया। सहरसा के बस स्टैंड पर हुई थी युवक की मौत, गरीब परिवार अंतिम संस्कार करने में था असमर्थ। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पिस्टल की नोक पर 2.5 लाख की लूट, बाइक सवार 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। आजादपुर सब्जी मंडी का व्यापारी था पीड़ित, ऑटो से घर जाते वक्त हुई वारदात। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला, एक की हालत गंभीर। 2 लोगों को कुचलकर भाग रहा था कार सवार, उसके बाद बाइक सवार को मारी टक्कर, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में 8 साल के छात्र पर मदरसे में जुल्म, चेन से बांधकर क्लास में बंद किया। पुलिस ने बच्चे को छुड़ाकर घर वालों के हवाले किया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में फुटवेयर फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का माल खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में औद्योगिक इलाके में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मशहूर फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का देर रात मुंबई में निधन, कल गृहनगर अहमदनगर में होगा अंतिम संस्कार। सदाशिव अमरापुरकर की मौत से सख्ते में बॉलीवुड, अस्पताल में उनके अंतिम दर्शन के लिए सितारों का लगा तांता। सदाशिव अमरापुरकर ने अपने अभिनय का मनवाया था लोहा, कई फिल्मों में निभाई थी यादगार भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदाशिव अमरापुरकर के निधन पर जताया गहरा दुख, ट्वीट कर कहा बेजोड़ अभिनेता के तौर पर याद किए जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की धमाकेदार जीत, 169 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे निकली टीम इंडिया। भारत ने खड़ा किया था 5 विकेट पर 363 रन का स्कोर, 194 पर आउट हुई श्रीलंकाई टीम। भारत की जीत में दोनों ओपनर रहाणे और धवन ने जड़ा शतक, पहले विकेट के लिए 231 रनों की भागीदारी। रैना ने भी ठोका अर्धशतक, लेकिन सस्ते में आउट हुए कप्तान विराट कोहली। भारत की जीत में गेंदबाज ईशांत शर्मा का चौका, 34 रन देकर लिए 4 विकेट।
अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में सचिन तेंदुलकर का सामने आया दर्द। दक्षिण अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग के झूठे आरोप से हुए थे आहत। सचिन ने कहा, मैंने मैच रेफरी माइक टेनिस के सामने जाहिर की थी नाराजगी, बीच में दौरा छोड़ने का भी मन बना लिया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने सचिन का किया समर्थन, कहा नई गेंद को कोई टेम्पर क्यों करेगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी मिसबाह उल हक ने सबसे तेज टेस्ट शतक की बराबरी की। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 गेंदों में जड़ा टेस्ट शतक। वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स के नाम था सबसे तेज शतक का विश्व कीर्तिमान। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ रिचर्ड ने 56 गेंदों में जड़ा था शतक। अपनी शतकीय पारी में मिसबाह उल हक ने 11 चौके और 5 छक्के जड़े। मिसबाह ने टेस्ट शतक के दौरान 21 गेंदों में पूरे के 50 रन, रचा विश्व कीर्तिमान। अपने 50 रन में मिसबाह ने 4 चौके और 4 छक्के जड़े। देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या हुई 7 करोड़। दुनिया में 10% उपभोक्ता केवल भारत के। दुनिया भर में 60 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप। भारत और ब्राजील है मुख्य बाजार। सोने की कीमत को लेकर जानकारों का दावा, दिसंबर तक 24,500 रुपए तक गिर सकती है 10 ग्राम सोने की कीमत। जानकारों के मुताबिक अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 61 के आसपास रहता है बरकरार तो सोना हो जाएगा सस्ता। शेयर बाजार में तेजी के चलते मुकेश अंबानी के बच्चों की दौलत बढ़ी। ईशा और आकाश अंबानी के हिस्से के रिलायंस शेयरों की कीमत बढ़कर हुई 680 करोड़। दिल्ली के दरियागंज में युवक को गोली मारी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी रंजिश का शक। अमेरिका में विस्कॉन्सिन गवर्नर के चुनाव में बराक ओबामा ने लगाई पूरी जान। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को जिताने पर लगाया पूरा जोर। बांग्लादेश के ढाका में एक अखबार के दफ्तर में लगी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने लगाया पूरा जोर। अखबार के कर्मचारियों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेता क्यूसेम अली को मौत की सजा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में हत्या के लिए दोषी करार। 1971 में अल बद्र मलेशिया फोर्स के कमांडर थे अली। 1 महीने में युद्ध अपराध में दूसरी मौत की सजा। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी ने उगला आग, मेन रोड तक लावा फैलने की आशंका। ज्वालामुखी के आसपास के पेड़ और घास जले, प्रशासन ने आसपास रहने वालों को आगाह किया। मैक्सिको में मनाया गया डे ऑफ डेड। नरकंकाल की पोशाक पहनकर सैकड़ों की संख्या में एक जगह जमा हुए लोग। एक साथ एक जगह 509 लोगों ने नरकंकाल की ड्रेस पहनकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपने अजीज लोगों की आत्मा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है ये दिन।